देन आएगा एसिड्स। अब पता करेंगे एसिड क्या होता है, ठीक है। So acid is basically a substance which gives sour in taste and turn blue litmus red and dissolve in water to release H plus ion, ठीक है। तो ये बेसिकली एसिड का मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एटसेट्रा, ठीक है। सो ये हिंदी में इसको तेजाब बोलते हैं, ठीक है। ये हर चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। सो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, मैं प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ इसका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सावर टेस्ट करता है, कभी टेस्ट करके मत देखना नहीं तो जल जाओगे। सिंपल ब्लू लिटमस रेड करता है, ठीक है। थर्ड आता है इसका जो सॉल्यूशन होगा, एसिड का जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा वो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, बट अभी ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देन फिर इसको अगर हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो ये H प्लस आयन रिलीज करता है। इसका भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एक्सप्लेन होता है, कैसे ये रिलीज करता है H प्लस आयन, बट ये अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। सो बेसिकली एसिड जो होता है ना वो टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड, ठीक है। टाइप्स में आ जाएगा नेचुरल, सिंपल है जो नेचर से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा मिनरल, जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी, जो मिनरल जो हम लोग मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो नेचुरल में एग्जांपल आ जाएगा मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। ये जो नेचुरल, एक चीज़ याद रखना है, नेचुरल एसिड जो होता है ना वो बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। देन आते हैं मिनरल एसिड। मिनरल ये सिंपल प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल एसिड का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अभी किसके नेचुरल एसिड का है ना, ये जैसे कि मिथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब का सोर्स क्या होता है, तो चलो वो जानते हैं। सो नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। सो कुछ एसिड्स का हम लोग सोर्स जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एसिड्स सोर्स, सबसे पहला आ जाएगा एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर से आता है, ठीक है। देन आता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो गुआवा या फिर आंवला से मिलता है। देन आता है सिट्रिक एसिड, ये सबसे कॉमन एसिड है, तुम लोग को भी पता होगा। तो ये लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर कोई भी और सिट्रस फ्रूट जो होता है उसमें पाया जाता है।
देन आता है लैक्टिक एसिड, ये सावर मिल्क से और कर्ड से पाया जाता है, ठीक है। देन आता है मिथेनोइक एसिड, ये मिलता है एंट स्टिंग से। जो चींटियाँ होती है ना, चींटी जब काटती है तब दर्द होता है, तो वो दर्द किस लिए होता है, उसके एंट के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए दर्द होता है। तो उस दर्द को हटाने के लिए हम लोग उस पर कुछ बेस डाल देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो दर्द गायब हो जाता है। दर्द गायब होता है मतलब मिथेनोइक एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जो न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रलाइज मैं अभी बताऊंगा कि न्यूट्रलाइज करना एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। और एक नीटल स्टिंग, एक पत्ता होता है, ठीक है, जो कि जिसके जो लीव्स में कुछ स्पाइक्स होते हैं, उसके स्पाइक्स में ये स्टिंग होता है, ठीक है, उस स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड मिलता है। देन आता है ऑक्सैलिक एसिड, ये आता है टोमेटो में। तो एक लास्ट बच गया है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में। अब इमली तो जानते हैं तुम लोग इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, नहीं जानता होगा, तो इसको बोलते हैं टैमरिंड, ठीक है। तो चलो अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। सो देखो, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो एक हाइड्रोजन गैस बनाता है प्लस एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंपल इसको लैंग्वेज में लिख लेना, बट मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मेटल प्लस एसिड, तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, जिंक प्लस HCl, तो ये देगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो सिंपल है, जिंक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक मेटल H को रिप्लेस कर देता है और बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसके और भी कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे यहाँ पर ZnCl2 एक सॉल्ट है, वैसे ही सोडियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो निकल रहा है, इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल मेथड है कि जो टेस्ट ट्यूब में तुम लोग इसका रिएक्शन कर रहे हो ना, तो टेस्ट ट्यूब के सामने सिंपल एक माचिस जला दो, ठीक है। तो ये अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस वो उससे जल जाएगा, ठीक है, और पॉप साउंड करेगा। तो ये सिंपल ऐसे हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैंने नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है। बाकी समझ में तो तुम लोग का ही गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। सो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट का रिएक्ट करता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर निकालेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ इसका जो रिस्पेक्टिव सॉल्ट है वो देगा। तो उसको सिंपल ऐसे लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट
प्लस एसिड, तो क्या देगा, यह सॉल्ट देगा प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये बेसिक एक सिंटेक्स टाइप का है, इसको याद करके रख लेना कि जब भी मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट किसको बोलते हैं, कोई भी एक मेटल है, ठीक है, इस Na मेटल है, इसके साथ एक कार्बोनेट जोड़ दो, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3, ठीक है, इसका वैलेंसी 2, तो Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये मेटल है, ये कार्बोनेट है, तो सिंपल ये मेटल कार्बोनेट। सॉल्ट मतलब जैसे कि ZnCl, NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, तो हर जो सॉल्ट होता है वो कॉमन सॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, जैसे Na2SO4 सॉल्ट हो गया, ZnCl2 2 सॉल्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी दिखेगा तो ये सॉल्ट होगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट प्लस HCl एसिड है, ये HCl हमेशा एक्वस में रहेगा, ये 2HCl हो जाएगा, तो ये बनाएगा 2NaCl ठीक है, 2NaCl बनाएगा एक्वस में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा, प्लस H2O वाटर निकाल देगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी एग्जांपल होता है, लिख देते हैं। ठीक है, CaCO3 मेटल कार्बोनेट, H2SO4 एसिड, ये क्या हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। देन ये CaSO4 ये सॉल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसा ही बहुत सारे एग्जांपल है, उसको देख लेना, ठीक है। देन आता है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। Na इसका भी वही है, एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या है, इसमें NaHCO3 है ना, इसका ये सॉल्ट हो जाएगा Na2SO4, ये भी सिंपल है, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग सिंपल लाइम वाटर से पास कर देते हैं, ठीक है। अब लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर है CaOH2, ठीक है। ये फॉर्मूला देखा सा लग रहा है, पहला वीडियो देखना केमिस्ट्री का, इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये है सिलेक्ट लाइम, ये कैसे बनता है, जब हम लोग CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग चूना भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जब वाटर में मिक्स करते हैं तो ये CaOH2 बनाएगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इसको हम लोग जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम लोग लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा, ये बनाएगा CaCO3 प्लस H2O, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है व्हाइट कलर का,
ठीक है। अब ये क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट ये निकाल रहा है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्यूशन जो है मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा। सॉल्यूशन विल टर्न इनटू मिल्की वाइट। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना हो, सिंपल एक लाइम वाटर का टेस्ट ट्यूब निकालना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना, वो देखना है मिल्की वाइट में टर्न कर रहा है, मिल्की वाइट में सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकाल रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में ये इस पे अगर चला गया, ठीक है, इस सॉल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जरूरत से ज़्यादा डाल दिए तो फिर क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इससे रिएक्ट कर जाएगा। किससे रिएक्ट करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। सो इसके लिए अलग रिएक्शन लिखते हैं, CaCO3। दोबारा क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती इसको ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, रुको थोड़ा सा, तो क्योंकि वाटर ऑलरेडी है उसमें, ठीक है, तो ये बनाएगा CaHCO3 होल 2 एक्वस में, ठीक है। अब देखो, अब जो CaHCO3 होल 2 ये क्या है? ये मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट है, ठीक है। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम होता है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये जब बनाएगा ना तो ये वाटर के साथ घुल जाएगा। तो जब ये वाटर के साथ घुल जाएगा तो ये मिल्की वाइट कलर है, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये एक्सेस में ट्रांसफर कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बनाएगा CaHCO3 होल 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर कुछ भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, मैं बता दूंगा उसमें। चलो, अब केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ खत्म। ठीक है, हाँ, तो अब आएगा कॉमन इन एसिड, मतलब हर एसिड में क्या कॉमन तुम लोग को देखने मिलेगा, ठीक है। कॉमन इन एसिड, तो सिंपल है ये कि हर एसिड में क्या क्या कॉमन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही देखा था कि वो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है व्हेन रिएक्टेड विथ मेटल, मतलब जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि हर एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस इसमें होता है, तो ऑल एसिड कॉन्टेन हाइड्रोजन, ठीक है। देन हम लोग अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो जो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसको डिसोसिएट कर देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को अपने से निकाल देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कैसे निकालेगा? H+ आयन के फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। अब देखो, अब एसिड हाइड्रोजन इससे आपने निकाल रहा है ना, तो इस हाइड्रोजन जो वाटर में गया और हाइड्रोजन इससे डिसोसिएट हुआ, इसके वजह से ही ये एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो कोई भी एसिड अगर वाटर में नहीं मिला हुआ है तो वो अपना एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा, ठीक है। HCl इतना खतरनाक एसिड है, ठीक है, ये अगर गैस के फॉर्म में है तो ये अपना एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। जब ये वाटर में मिलेगा, H2O जब ये वाटर में मिलेगा तभी ये अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये H+ आयन में टूट जाएगा, ठीक है। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऐसा हम लोग लिखेंगे, HCl जब डिसोसिएट होगा H+
HCl हमेशा याद रखना एक्वस में, एक्वस मतलब क्या बताए थे, जब ये वाटर में मिलेगा, ठीक है। तो H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इसमें डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा H प्लस आयन इसका रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। अब देखो वीक एसिड में भी ये H प्लस आयन डिसोसिएट होता है, H प्लस आयन और उसका नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, लेकिन वीक एसिड में क्या होता है ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। देखो HCl ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हाथ डालोगे तो जल जाएगा, इसलिए कभी ट्राई मत करना। लेकिन जब ये वीक एसिड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये H प्लस में डिसोसिएट होता है, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो वीक एसिड है। तो वीक एसिड का एक एग्जांपल देख लेते हैं एसिटिक एसिड में, ठीक है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, CH3COOH एक्वस में रहेगा, तो ये क्या करेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, देखो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, इसलिए ये वीक एसिड है, ठीक है। चलो अब आते हैं, हाँ इसमें एक चीज़ और है, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसमें एक चीज़ और है, जब ये H प्लस आयन, देखो H प्लस आयन एक्वस है ना, तो H प्लस आयन फिर वाटर के साथ जाएगा रिएक्ट करने, H प्लस आयन जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O माइनस। तो ये H प्लस जो है ना, ये एक प्रोटॉन है, ये कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये जाके वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये यहाँ तक था एसिड कंप्लीट।